हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अब बात की जाए आज की वीडियो मेरी किस टॉपिक पर है, वो है जी, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल चेक किया होगा, आपको पता तो चल ही गया होगा आज मैं किस सिरप का आपको रिव्यू दे रही हूँ। ठीक है जी, ज़्यादातर देख रहे हैं कि गर्मियों का सीज़न है तो इसमें ज़्यादा मसला आता है बच्चों के पेट ख़राब होने का। तो ज़ाहिर सी बात है, बंदा हर हफ्ते तो डॉक्टर्स के पास नहीं लेकर जा सकता। हमारे पास कोई ना कोई ऐसा सिरप होना चाहिए जो कि आपके बेबी को, ठीक है, आपके बेबी का जो है पेट वगैरह सेट रखे। ये तो बहुत ही पेट जो ख़राब होता है बच्चों का बहुत ही कॉमन चीज़ है, हर एक बच्चे में पाई जाती है गर्मियों के सीज़न में ख़ास करके। जैसे गर्मी ज़्यादा होती है उसके वजह से बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है या फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, यही होती है वजह। तो हमें कोई ऐसा रखना ही चाहिए अपने पास सिरप जो कि हम अपने बच्चों को इस टाइम पर दे सकें, क्योंकि बाज़ बात बच्चे का रात के टाइम बहुत ज़्यादा पेट ख़राब हो जाता है, उसमें हम मसला करते हैं। तो आपके पास ऐसा सिरप हो जो कि आपके लिए, आपके बच्चे के लिए ठीक रहे। ठीक है जी, तो चलिए आपके वक्त को ना ज़ाया करते हुए पहले तो मैं आपको बता देती हूँ वो कौन सा सिरप है। ये है जी इंटेमाज़ोल है, यहाँ पर चेक कर लें, ये इंटेमाज़ोल सिरप है। ठीक है, मेरी ये इसकी देखा जाए यहाँ पर सारा इसका लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये 250 ml का है, सॉरी 90 ml का है। ठीक है जी, और यहाँ पर बात की जाए कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, एक ये सारा इसका लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको आगे बता भी दूँगी किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। शुरू से लेकर एंड तक लाजमी आप वीडियो देखिएगा अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप वो वाला स्टेप स्किप कर दें जो कि आपके लिए फ़ायदा मंद हो, तो लिहाजा आप शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी आपसे इसकी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है, अब बात की जाए इंटेमाज़ोल की, तो इसमें मेट्रेंटाज़ोल भी है सारा, जो कि फ्लैजेल सिरप में भी पाया जाता है, तो इसमें भी पाया जाता है। और दूसरा भी इसमें जो है इसमें फार्मूला है। ठीक है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सारे इसमें फार्मूला वगैरह है। और ये जो है एबट कंपनी का है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। आपको पता होगा इसकी जितनी भी सिरप या मेडिसिन वगैरह होती हैं काफ़ी हद तक अच्छी होती हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इस्तेमाल इसको किस तरह करना है। जो 1 से 5 साल के बच्चे हैं, ठीक है जी, 1 से जो 5 साल के बच्चे हैं उसको इस्तेमाल करने का तरीका कार क्या है, मैं आपको सीधा बस बता देती हूँ कि अगर आपके बच्चे का पेट बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप क्या करें कि हफ्ते में इसको ना 3 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल हो, सॉरी हफ्ते में 3 दफ़ा कह रही हूँ, दिन में आप इसको 3 मरतबा लाजमी इस्तेमाल करें, जो कि बड़े बच्चे हैं, 4 से 5 साल के बच्चे हैं। ठीक है जी, आपने इसको इस्तेमाल करना है 3 दफ़ा। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें, अगर आप स्टार्ट में दे रहे हैं आप सुबह शाम देकर देखें, लेकिन फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा तो आप क्या करें जी, आप उसको 3 टाइम देकर देखें। इंशाल्लाह 3 टाइम देने से ही आपके बच्चे को 2 से 3 दिन में फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, 2 से 3 दिन में अगर ना फ़र्क पड़े तो आप अपने किसी भी डॉक्टर से आप अपने बच्चे को चेक करवाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के इसी से ही मसला हल हो जाए तो तकरीबन इससे हो जाएगा, क्योंकि हम खुद भी देते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। यकीन करें, मेरे बच्चे के जो है काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है, तभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही थी। ठीक है जी, अब इसकी बात की जाए इसकी प्राइस की, तो नहायत ही अफोर्डेबल है। ये तकरीबन आपको 83 यहाँ पर लिखी हुई है, तो हो सकता है इसकी प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, 100 के अंदर अंदर ये आपको मिल जाएगा। नहायत ही अफोर्डेबल है। बाकी इसको इस्तेमाल करने का भी तरीका मैंने बताया, इसके बेनिफिट्स बताएं। अब बात की जाए इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की, तो साइड इफ़ेक्ट्स की जाहिर सी बात है, साइड इफ़ेक्ट्स अभी उस मेडिसिन के होते हैं। पहली तो बात ये होती है कि या वो एक्सपायर हो, आपने एक्सपायरी इसकी लाजमी चेक करनी है, या दूसरी बात होती है कि आपने सिरप की या किसी भी मेडिसिन की जो है आपने डोज थोड़ी सी बढ़ा दी हो। कोशिश कीजिए कि डोज हमेशा थोड़ी सी कम रखिए अपने बच्चे को देने के लिए, ताकि उसमें अगर अल्लाह ना करे कोई मसला भी हो तो थोड़ी कम डोज़ हो तो उसमें कोई इतना ख़ास मसला नहीं होता। ठीक है जी, मैंने आपको सारा रिव्यू दिया है। मेरा मकसद था कि मैं आपको सारा रिव्यू दूँ, आपके जहन में कोई ना कोई सिरप होना चाहिए अपने बच्चे के लिए। ठीक है, मेरा मकसद ये था वीडियो में। अब मेरा इस वीडियो का ये मकसद नहीं था कि आप मेरी वीडियो देखें तो आप खुद से इस्तेमाल करना शुरू कर लें। पहले आप अपने डॉक्टर को दिखाएँ, अगर आपको डॉक्टर रेकमेंड करता है तब आप ये लें। ठीक है जी, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक ही आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको ठीक लगता है, अगर वो आपको कहते हैं तो ठीक है आप इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप खुद से इस्तेमाल मत करें। ठीक है जी, मैंने आपको सारा ये रिव्यू शेयर किया है। आई होप कि आप सबको मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाजमी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।